मेरे वीडियोस में आपने कई बार मुझे सैटेलाइट सिटी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन ये सैटेलाइट सिटीज होती क्या है, बनती कैसे है, इस छोटी सी वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे। जब एक बड़ी सिटी डेवलप होना शुरू होती है तो वो अपने चारों तरफ बढ़ती है। अगर वो कोई कोस्टल सिटी है तो वो लैंड की तरफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इस समय पर जो सिटी का म्युनिसिपल एरिया होता है वो भी धीरे धीरे एक्सपांड होने लगता है और एक टाइम पे जब समझ में आ जाता है कि ये सिटी अभी आगे जाकर बहुत ज्यादा एक्सपांड होने वाली है, डेवलप होने वाली है, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप के लिए जियोग्राफिकल बाउंड्री सेटअप करती है और उस बाउंड्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अर्बनाइजेशन होगा, वो मेन सिटी का भाग माना जाता है। लेकिन ये होते होते कई बार कुछ छोटे टाउन्स या गांव या आप कह सकते हो अर्बन क्लस्टर्स मेन सिटी के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये ऑफिशियली सिटी का भाग तो होते नहीं है, लेकिन जो पूरी की पूरी मेन सिटी की इकोनॉमी है, वहाँ का लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाई चेन है, उसका एक इंटीग्रल भाग ये बन जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि वर्चुअली वह शहर के ही भाग होते हैं, लेकिन बाय म्युनिसिपल बाउंड्रीज वो लीगली अलग अलग शहर होते हैं। जैसे जैसे शहर बड़े होते हैं वैसे वैसे ये म्युनिसिपल बाउंड्रीज भी स्ट्रांग होती जाती है। इनफैक्ट जो मेन बड़ा वाला शहर है और जो आसपास में डेवलप हो रही है छोटे सारे टाउन्स है, उनके बीच की अर्बन बाउंड्री आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे। अगर आप एक से दूसरे शहर के अंदर जाते हो तो आपको साइनेजेस, रोड एक्टिविटी, जिस तरीके से वहां पर लोगों के बिजनेस चलते हैं, ये देखकर कभी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि आपने दो शहरों के बीच में मूव किया है। और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये सारे के सारे जो छोटे शहर है और जो मेन बड़ा वाला शहर होता है वो एक ही क्लस्टर बन जाता है। इस समय पर जो लोग जॉब करते हैं वो इन शहरों के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं, बिजनेसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो वैसे मेन सिटी के नाम से जानी जाती है, उसका एक्चुअल प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट होता है वो मे भी शहर के बाहर होता है, लेकिन फिर भी बाय लीगल स्टैंडर्ड्स वो उस शहर का भाग नहीं होती है। और फिर कई बार ऐसे सिटीज को ट्विन सिटीज भी कहा जाता है, जो एक के बगल में होती है, या बड़े सिटीज जो ऐसे मल्टीपल सिटीज प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास, उन्हें सैटेलाइट सिटीज कहा जाता है। अब ये सैटेलाइट देने के पीछे भी एक नाम है। जिस तरीके से अर्थ के पास में एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है हमारा मून, अगर मून कल के दिन पे नहीं रहता है, गायब हो जाता है, तो अर्थ पर उसका डेविस्टेटिंग इफेक्ट होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो अर्थ पे जो हमारा सर्वाइवल है उसके लिए मून का होना बहुत जरूरी है। और जो करंट नेचुरल चीजें हमें देखने मिलती है पूरे के पूरी पृथ्वी पर, वो मून के साइकिल्स पर, मून के पोजीशन पर, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर, ऐसे कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। और उसके न होने की वजह से अर्थ के अंदर रहने वाले लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलर चीज सैटेलाइट सिटीज के लिए भी होती है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो मेन सिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और इसके लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट भाग बन जाती है। अगर कोई शहर बहुत ही बड़ा बन जाता है अपने अर्बन फुटप्रिंट में, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो एक ऐसी सिटी जहां पर बीच में कहीं पर म्युनिसिपल बाउंड्री डिवाइड हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग होने की वजह से उसे सैटेलाइट सिटी कहा जाता है। जबकि कई सारी बॉडीज जो होती है, चाहे वो बिजली, पानी, दूसरी चीजों को देखने वाली हो, वो सेम भी क्यों ना हो, ये सैटेलाइट सिटीज किसी भी शहर के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। और देश में कई सारे ऐसे सैटेलाइट सिटीज हैं। एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हमारे देश के बड़े शहरों ने जनरेट किए हैं। मुंबई की अगर बात करें तो नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, मीरा भाईंदर, थाने, भिवंडी, बदलापुर अंबरनाथ, उल्लासनगर, ये मुंबई के सैटेलाइट सिटीज है जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो गुड़गांव, सोनीपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद दिल्ली की सैटेलाइट सिटीज है। कोलकाता की अगर हम बात करें तो सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी, कल्याणी, कलकत्ता रिवर साइड, सरसोना सैटेलाइट टाउनशिप, शकुंतला पार्क सैटेलाइट टाउनशिप, ये सारे के सारे कोलकाता के रिकॉग्नाइज्ड सैटेलाइट सिटीज है। अगले अगर शहर की बात करें तो चेन्नई के अंदर उर्गदम, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्री पेरम्बदूर, मरेमेली नगर, ये सारे के सारे चेन्नई के सैटेलाइट टाउन्स है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो मोहाली और पंचकुला इसके सैटेलाइट टाउन्स हैं। जबकि अगर कोची की बात करें तो कक्कनड़, चलकुड्डी, मुत्तवपुझा, कुत्तथुकुलम, थोडुपुझा और चेरथला, ये सारे के सारे कोची के सैटेलाइट सिटीज हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ये सैटेलाइट सिटीज मेन शहर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं कि कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन शहरों को जोड़ते हुए बनाने पड़ते हैं और अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने की वजह से दिक्कतें आ सकती है। इसी के लिए प्रॉपर बॉडीज और जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे एक्सटेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन फॉर्म हुआ, दिल्ली के पास में एनसीआर या जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो फॉर्म हुआ और इन बॉडीज के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। मुंबई के पास में एमएमआरडी है, दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और इसी तरह से कई सारे दूसरे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इन म्युनिसिपल बाउंड्रीज के आगे भी एज एन होल यूनिट यहाँ पर काम करते हैं। मोस्टली सैटेलाइट सिटीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी होती है कि ये मिलियंस ऑफ लोगों को होल्ड करती है, यहाँ पर बिलियंस के हिसाब से व्यापार होता है। लेकिन कई बार अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन से दूर जाओगे, किसी दूसरे शहर के अंदर जाकर अगर आप इस शहर के बारे में पूछोगे तो लोगों को सिर्फ मेन सिटी का नाम पता होता है, लेकिन आसपास में जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल एरियाज है जो वैसे इंडिपेंडेंट सिटीज है इन्हें ज्यादातर लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो उन्हें मोस्टली उसी शहर का भाग समझते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये साइलेंट पावर हाउसेस होते हैं किसी भी बड़े शहर के लिए। तो ये एक बहुत छोटी सी वीडियो की एक्चुअल में सैटेलाइट सिटीज होती क्या है पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करना। आगे फ्यूचर में क्या वीडियोस बनाएं उसके ऊपर आप सजेशंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।